गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9 के प्रोज का पहला चैप्टर टॉम सॉयर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। हम लोग स्टेंजा 5 से अध्ययन करेंगे। तो स्टेंजा 5 को अध्ययन करने से पहले इसके ऊपर की 2 लाइन हम आपको बताना चाहेंगे। बच्चों ये टॉम की कहानी है। तो कहानी कहाँ तक हुई थी कि उसकी मौसी ने उसको सज़ा दिया था, जाम चुराया था तो उसको सज़ा दी गई थी। और कौन सी सज़ा दी गई थी? उसको दीवार पर पुताई करने के लिए पेंट दिया गया था। ठीक है। उसी दौरान उसका दोस्त बेन रोजर्स आता है और दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती हैं। तो बेन उससे कहता है कि आई एम, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं पुनः बता रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम। बेन कह रहा है कि मैं स्विम तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डू नॉट वांट टू कम, यू डू नॉट वांट टू कम, तुम नहीं चलते हो। यू डू नॉट वांट टू कम, तुम नहीं चलते हो। डू यू, क्या तुम नहीं चलोगे, अर्थात क्या तुम नहीं चलोगे मेरे साथ। यू लाइक वर्किंग, तुम्हें तो काम करना पसंद है। यू लाइक वर्किंग, तुम्हें तो काम करना पसंद है। डोंट यू, है ना, तुम्हें तो काम करना पसंद है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम लोग स्टेंजा 5 से यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो टॉम कहता क्या है? कह रहा है दिस इज नॉट वर्क, यह काम नहीं है। टॉम सेड क्विंटली, क्विंटली का मतलब होता है धीरे से। टॉम ने धीरे से कहा कि दिस इज नॉट वर्क, यह काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वो पोताई करना जारी रहा। वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रहना, कंटिन्यू रहना। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वो पोताई करना जारी रहा। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का मतलब होता है कहना। ठीक है। तो बेन ने कहा नॉट वर्क, काम नहीं है, मतलब टॉम ने कहा कि ये कोई काम वाम नहीं है यार। तो बेन एक्सक्लेम, मतलब एक्सक्लेम करके, मतलब थोड़ा चिंतित होकर के कहता है, आश्चर्य प्रकट करके कहता है नॉट वर्क, काम नहीं है। ओह नो, अरे नहीं, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। ओह नो, अरे नहीं, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज़ फन, पोताई करना तो आनंद का काम है। पोताई करना क्या है? मनोरंजन का काम है, आनंद का काम है। फन का मतलब होता है मनोरंजन या आनंद। अरे नहीं, मैं पसंद करता हूँ, पोताई करना मैं पसंद करता हूँ और ये आनंद का काम है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, और फिर टॉम कह रहा है कि यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, तुमने कभी दीवार पर पोताई नहीं की है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, तुमने कभी दीवार पर पोताई नहीं की है। हैव यू, की है कि नहीं। हैव यू, की है कि नहीं, अर्थात क्या तुमने कभी दीवार पर पोताई नहीं की है। तो आंसर क्या आ रहा है? वेल नो आई हैव नॉट। बेन कह रहा है वेल नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं की है। नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं की है। फॉर अ टाइम, कुछ देर के लिए। फॉर अ टाइम, कुछ देर के लिए। बेन स्टूड देयर, बेन वहीं पर खड़ा हो गया। वॉचिंग टॉम, टॉम को देख रहा। कुछ देर के लिए बेन वहीं पे स्टूड हो गया और टॉम को वॉचिंग कर रहा है, टॉम को देख रहा है। टॉम पेड नो अटेंशन, टॉम माने टॉम ने पेड नो अटेंशन, ध्यान नहीं दिया। पेड नो अटेंशन का मतलब होता है ध्यान ना देना। तो टॉम पेड नो अटेंशन, टॉम ने ध्यान नहीं दिया। देखिए बेन वहीं पे खड़ा है, उसको देख रहा है टॉम को कि टॉम क्या कर रहा है, लेकिन टॉम पेड नो अटेंशन, टॉम ने कोई ध्यान नहीं दिया। टू हिम, उसकी तरफ, टॉम ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन, उसका पूरा ध्यान, वाज गिविंग टू हिज वर्क, अपने काम पर दे रहा था। वह अपने ध्यान को अपने काम पर लगाए हुए था। एट लास्ट बेन सेड, अंत में बेन ने कहा। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। अंत में बेन ने कहा, क्या कहा? लेट मी व्हाइट वॉश अ लिटिल, कह रहा है लेट मी व्हाइट वॉश अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। तो बेन क्या बोला? लेट मी व्हाइट वॉश अ लिटिल, कह रहा है थोड़ा मुझे भी पुताई करने के लिए दे दो। लेट मी व्हाइट वॉश,
मुझे पुताई करने के लिए दे दो, अ लिटिल थोड़ा से, थोड़ा मुझे भी पुताई करने के लिए दे दो। ओ नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस दीवार को दिखने में सुंदर बनाने जा रहा हूँ, मैं इस दीवार को दिखने में सुंदर बनाने जा रहा हूँ। फाइन का मतलब होता है सुंदर, लुक का मतलब होता है दिखना, और फेंस का मतलब होता है दीवार। नहीं बेन, मैं इस दीवार को देखने में सुंदर बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रोमिस्ड आंट पोली, मैंने अपनी मौसी से वादा किया है, मैंने अपनी मौसी से क्या किया है, वादा किया है। बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, और इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, और बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, और इसके अतिरिक्त ये आनंद भरा काम भी है। पुताई करना क्या है, इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये आनंद भरा काम है, मतलब इसमें अच्छा लगता है, मन लगता है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेग्ड बेन, अब जो बेन है ना वो बेग्ड, भीख मांगने लगा। बेग का मतलब होता है मांगना या भीख मांगना, तो बेन जो है मांगने लगा, अर्थात भीख की तरह मांगने लगा। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, कह रहा थोड़ा सा दे दो। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, कह रहा थोड़े से दे दो, थोड़ा ही पुताई करने के लिए दे दो। नो, नहीं, आई एम सॉरी, माफ़ करना। बेन, बेन कह रहा बेन मुझे माफ़ करना, नहीं। आई कैन नॉट, मैं नहीं दे सकता। बेन मुझे माफ़ करना, मैं नहीं दे सकता। आई कैन नॉट, मैं नहीं दे सकता। आंट सेड, मौसी ने कहा है, दैट की, मौसी ने कहा है कि आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, कि मैं इस काम को खुद करूँगा। मौसी ने कहा है कि आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, कि मैं इस काम को खुद करूँगा। इफ़ यू डू इट, यदि तुम इसे करते हो, इफ़ यू डू इट, यदि तुम इसे करते हो, अर्थात यदि तुम पुताई करते हो, तो यू विल मेक अ मिस्टेक, तो आप गलती कर दोगे। यू विल मेक अ मिस्टेक, आप मिस्टेक कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, यू माने तुम, स्पॉइल माने खराब कर दोगे, एवरीथिंग सब कुछ, और आप सब कुछ खराब कर दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, अब कितनी सुंदर दिखाई दे रही है दीवार, अब कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। लुकिंग माने दिखाई देना, सो नाइस अति सुंदर, नाउ अब देखिए दीवार कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। तो आगे क्या कहानी होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, बेन कह रहा है, बेन क्या कह रहा है, आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई शैल बी केयरफुल, मैं ध्यान रखूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल, यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा सेफ ले सकते हो। इफ़ यू लेट मी, यदि आप मुझे दे दो, आप मुझे पुताई करने के लिए दे दो, तो यू कैन हैव माई एप्पल, तो आप मेरा सेफ ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली, स्लोली माने धीरे से, एंड अनविलिंगली माने बेमन से, धीरे और बेमन से। टॉम माने टॉम ने, हैंडेड माने थमा दिया, द ब्रश माने ब्रश को, टू बेन माने बेन को। धीरे और बेमन से टॉम ने अपने ब्रश को बेन को थमा दिया, अर्थात दे दिया। बेन वर्क हार्डर, बेन वर्कड हार्ड, बेन कठिन परिश्रम करने लगा। बेन वर्कड हार्ड, बेन कठिन परिश्रम करने लगा। ही माने वह, सून माने बहुत जल्द, ग्रीव हॉट पसीना फेंक दिया। यहाँ पे ग्रीव हॉट का मतलब होगा पसीना फेंक देना, वो बहुत जल्द क्या हो गया, पसीना फेंक दिया। बट माने लेकिन, ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वो कार्य करना जारी रखा। टॉम सेट देयर, टॉम वहीं पर बैठ गया। वॉचिंग देख रहा था, एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, और बेन का सेब खा रहा था। अब देखिएगा, बेन काम कर रहा है, टॉम उसका सेब ले लिया है, वहीं पे बैठ गया है, उसके सेब को खा रहा है और बेन को देख रहा है। व्हेन माने जब, बेन हैड डन एनफ, डन एनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में कर लेना। व्हेन बेन हैड डन एनफ, जब बेन पर्याप्त मात्रा में काम कर चुका, तो अदर बॉयज, अन्य बच्चे, केम अलोंग, आ गए, तो अन्य बच्चे भी आ गए। एट फर्स्ट, सबसे पहले, दे माने वे, लाफ्ड, हंस पड़े, एट टॉम, टॉम पर। सबसे पहले तो वो बच्चे टॉम पर हंस पड़े। क्यों हंसा टॉम पर?
एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन काम कर रहा था। मतलब बेन काम कर रहा था, टॉम बैठा था, तो बच्चे हंस पड़े। बट सून, लेकिन बहुत जल्द, दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन बहुत जल्द वे लोग भी दीवार की पुताई करने लगे। लेकिन बहुत जल्द वे लोग भी दीवार की पुताई करने लगे। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेफ्ट, लेट देम हेल्प हिम। ऑफ कोर्स माने का मतलब होता है वास्तव में। ऑफ कोर्स वास्तव में, दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम। वास्तव में टॉम ने उनके मदद के प्रति उन लोगों के लिए अदा किया। मतलब टॉम के लिए उन बच्चों ने काम किया। फिर से समझिएगा, ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम। वास्तव में, ऑफ कोर्स का मतलब होता है वास्तव में, यहाँ पे लिखा है, पे का मतलब भी होगा देना या अदा करना। पे का मतलब देना या अदा करना। बिफोर का मतलब होता है सामने, ठीक है। तो वास्तव में टॉम ने उन बच्चों के मदद के प्रति उनके सामने अदा किया। मतलब टॉम ने अदा किया। क्या अदा किया? उसकी जेब में जो खिलौने थे, उन बच्चों ने उनका काम करवाया, टॉम को काम करवाया, तो टॉम ने उनको अदा किया, अर्थात उनको अपने सामान दिए। क्या दिए? यही आगे वर्णन है, क्या दिया उन्होंने, क्या अदा किया। दे गेव हिम, दे माने उसने, गेव दिया, हिम उनको, देयर बेस्ट थिंग, अपनी अति प्रिय चीज़ें। टॉम ने उन बच्चों को अपनी अति प्रिय चीज़ें दिया। क्या दिया? 12 मार्बल दिया, 12 कंचे दिया, 12 गोलियां दिया। अ टिन सोल्जर, एक सिपाही दिया। अ टिन सोल्जर, एक मिट्टी का सिपाही दिया। आ की, एक चाबी दिया। अ डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते की पगड़ी दिया। कॉलर जो कुत्ते के गर्दन में बांध दी जाती है, पगड़ी, उसको दिया, पट्टा दिया। द हैंडल ऑफ अ नाइफ, एक हाथ की छुरी दिया, नाइफ छुरी दिया। एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और 4 पीस संतरे के टुकड़े दिए। क्या दिए? 4 पीस संतरे के टुकड़े दिए। एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, संतरे के 4 टुकड़े दिए। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का समय आसानी से हो गया, बीत गया। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। बट सून द फेंस हैड 3 कोस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, उसने काम नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द दीवार पर 3 कोस्ट, 3 बार वाइट वॉश पोताई हुई, ऑन इट, उस पर। उसने काम नहीं किया, लेकिन दीवार पर 3 परत की पोताई की गई, अर्थात 3 बार पोताई की गई। एक बार पोताई कर दी गई पूरी, फिर दोबारा, और फिर तिबारा, अर्थात 3 बार उस दीवार की पोताई की गई। तो धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।